अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एविडेंस फॉर न्यूक्लियस। माय नेम इज़ मोहम्मद क़ज़ाफ़ी अब्बासी। तो आते हैं टॉपिक पर। रदरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट द अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। ही पुट फॉरवर्ड his atomic model revolve in orbits around the center very much similar to the planets of the solar system. रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट बेसिस पर अपना मॉडल पेश किया, एटॉमिक मॉडल, जो कि सोलर सिस्टम की तरह, जिस तरह सूरज बीच में है और इसके गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया रदरफोर्ड ने। And second part contain nucleus in which proton and neutron were located. Rutherford atomic model is based upon his experiment of scattering of alpha particle by thin foil of gold. रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैट करने से प्रपोज हुआ, या उसने ऑब्ज़र्व किया कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड बम्बार्ड ए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड विथ अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स पोलोनियम। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अल्फ़ा पार्टिकल्स रखे गए हैं एक बीम में और उसके सामने एक गोल्ड फॉइल रखा गया, और जब अल्फ़ा पार्टिकल का जो सोर्स था वो पोलोनियम का जो है ना, वो रेडियो एक्टिव पार्ट था, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज थे। जब रदरफोर्ड ने बम्बार्ड किए अल्फ़ा पार्टिकल ऑन थिन गोल्ड फॉइल पर, तो इसने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन के पास हो गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि जिनकी जो डिफ्लेक्शन थी वो माइन्यूट थी, बल्कि एक पार्टिकल तो जैसे ही न्यूक्लियस से टकराया तो उसकी जो रिफ्लेक्शन थी वो मोर देन 90 डिग्री पर थी। अगर यहाँ पर हम देखें कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो एक बीम में रखे गए हैं और उसके गिर्द जो है गोल्ड फॉइल के गिर्द डिटेक्टिव स्क्रीन रखी गई है, तो ये देखा गया कि जैसे पार्टिकल्स पास हो रहे थे, क्योंकि रेडियस की साइज़ ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो रेडियस से पास हो रहे थे। वही पार्टिकल्स जो ना वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे जो न्यूक्लियस से टकराए। जो न्यूक्लियस से टकराए तो उनका वो डिफ्लेक्ट हुए, अदर जो पार्टिकल्स थे वो उसमें से पास हो गए। He observed that most of the alpha particles pass undeflected from the foil. Few particles got deflection at small angles, and only one particle from 8000 obtained deflection greater than 90 degree. तो टोटल जो पार्टिकल थे वो अबाउट 8000 थे, और एक पार्टिकल उनमें से ऐसा था जो अबो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ। रदरफोर्ड ड्रॉ फॉलोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अबो एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है और उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहे। और सेकंड पॉइंट थी कि मास ऑफ द एटम जो है वो कंसंट्रेट करता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। Smaller deflection is where the alpha particle indicate that the nucleus have a positive charge because alpha particle were also positive charged। जैसे कि हमने देखा कि पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे क्योंकि वो जब न्यूक्लियस से टकरा रहे थे तो अल्फ़ा पार्टिकल पर भी प्लस चार्ज था, जबकि न्यूक्लियस पर भी प्लस चार्ज, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है। एज द एटम इज अ होल एज अ नो चार्ज, there will be equal negative charge to central of the positive charge। तो whole atom
जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी ही नेगेटिव चार्ज भी होगी। वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड के कुछ वीकनेस थे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, एनी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस must emit energy continuously, hence its parts should become smaller and smaller until fall in the nucleus। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, जैसे जैसे एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा, अगर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज जब करेगा, एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा और न्यूक्लियस के और एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम से कम होता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो सकता है। इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली then it will give continuous spectrum, on other hand it gave line spectrum। तो रदरफोर्ड का ये कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा जबकि ये लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। Thus, according to classical theory, the Rutherford atomic model cannot be exist। रदरफोर्ड के अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व करें इस वीडियो में, तो हम नज़र आ रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से, और जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा रहा है वो अपने डायरेक्शन में वापस जा रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि वो पार्टिकल जो कि एम्प्टी स्पेस से गुजर रहे हैं वो डायरेक्टली पास हो रहे हैं। तो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है और फ्यू पार्टिकल्स जो हैं वो वापस जा रहे हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इसमें से पास हो रहे हैं। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर किया था। थैंक यू।